इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की, ऐसे प्लेनेट की जो सारी मुसीबतों की जड़ भी है, परेशानियों का कारण भी है और सारी सुख सुविधाओं और खुशियों का आनंद भी वो ही देता है। जी हाँ, हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। आने वाली 11 अगस्त 2021 को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करने वाला है। वो यहाँ पर रहेगा 6 सितंबर 2021 तक। कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है और कोई भी ग्रह का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहता है जब वो अपनी उच्च की या नीच की राशि में। तो शुक्र की उच्च की राशि जो है वो है मीन राशि और शुक्र की नीच की राशि जो है वो है कन्या राशि। हालांकि नीच की राशि होने के बावजूद जो बुध ग्रह है कन्या राशि का स्वामी, वो शुक्र का बहुत अच्छा मित्र है, परंतु फिर भी यहाँ पर आकर के शुक्र नीच के फल देता है। नीच के फल क्यों देता है, उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि छठा भाव जो है, छठा स्थान काल पुरुष राशि चक्र का जो है, वो दरअसल अवरोधों का, लिटिगेशन का, शत्रुओं का, बीमारियों का भाव है। और शुक्र जो है वो एक अपने आप में बड़ा सेल्फिश प्लैनेट है। उसका कनेक्शन सीधा सीधा सौंदर्य से, सुख सुविधाओं से, विलासिता से, हर उस वस्तु से है जो विलासिता से जुड़ी हुई है। धन से, संपत्ति से, सुख सुविधाओं से। इसलिए वो वहां आकर के किसी भी प्रकार के विवाद या किसी भी प्रकार की एनिमिटी को फॉलो नहीं करता, किसी भी शत्रु से वो लड़ने में विश्वास नहीं रखता। शुक्र का काम है हर किसी को अपना मित्र बनाना और आगे बढ़ते जाना, आनंद लेते जाना। इसलिए शुक्र छठे स्थान में आकर के मृत प्राय जो है वो रिजल्ट देता है। और सिर्फ, हालांकि मृत प्राय रिजल्ट देता है, परंतु शुक्र यहाँ पर आने के बाद विलासिता बहुत देता है, धन संपत्ति बहुत देता है। मृत इसलिए कि जो रिश्ते हैं शुक्र से जुड़े हुए, जैसे हम सबसे पहले बात करें दाम्पत्य जीवन का ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वहाँ परेशानियाँ पैदा करता है, क्योंकि उसके लिए तो वहाँ सब एक बराबर है। वो एक पर्टिकुलर रिश्ते को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। ऐसी हर चीज जहाँ पर सौंदर्य है, विलासिता है, आकर्षण है, वहाँ शुक्र जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो शत्रुओं से भी फाइट करे बिना उनको मित्र बना करके आगे बढ़ता है। दूसरे दृष्टिकोण से बात करें तो कन्या राशि का स्वामी है बुध, जो कि एक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, तर्क शक्ति का ग्रह है, संवाद का ग्रह है। और शुक्र है प्रेम, प्रणय, रोमांस, ट्रैवल, एंजॉयमेंट, जैसे मैंने बताया लग्जरी, इन सब का ग्रह। उसका बुद्धिमत्ता से, बिजनेस करने से, वाणिज्य से, क्रिएटिविटी से, दरअसल क्रिएटिविटी से तो संबंध है क्योंकि मनोरंजन की दुनिया को भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है, परंतु किसी भी प्रकार के इंटेलिजेंट वर्क से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए वहां आकर के वो उसकी नीच की राशि हो जाती है। काल पुरुष राशि चक्र का छठा भाव भी जो है शुक्र का मरण कारक भाव इसीलिए माना गया है, और उससे जुड़ी हुई राशि छठी राशि, वहां आकर के शुक्र नीच का हो जाता है। जिस राशि में शुक्र उच्च का होता है वो जल तत्व की राशि है। बाउंड्रीलेस, बहते रहना, आगे बढ़ते जाना। और पृथ्वी तत्व की राशि है कन्या राशि। इस राशि का संबंध बाउंड्रीज के साथ है, स्थायित्व के साथ है, और शुक्र को स्थायित्व बिल्कुल पसंद है। और स्थायित्व पसंद नहीं होने की वजह से यहां आकर के शुक्र अनकंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि कई पुस्तकों में कहा गया है कि जब शुक्र नीच का होता है तो व्यक्ति को बहुत धन, संपत्ति, संपदा देता है। कि जब उसके पास बहुत संपत्ति होगी, बहुत सारा धन होगा, बहुत सारी विलासिता होगी, तभी कहीं ना कहीं उसके वैल्यूज, मोरल्स कमजोर होंगे। नीच का होने, धन संपत्ति होने की वजह से ऐसा लॉजिक दिया हुआ है, ज्योतिष के कई पुराने शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो आने वाली 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक शुक्र जो है कन्या राशि में रहेगा। इसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम मेष राशि के लिए, तो मेष राशि के लिए छठा भाव होगा। तो यहाँ आकर के शुक्र कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है, थोड़े तनाव दे सकता है, चूंकि शत्रुओं से जो है
शुक्र का लड़ने का या विवाद करने का कोई कारण नहीं है, काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ आकर के थोड़ी सी वो शत्रुताओं को लोगों से बढ़ाएगा। धन संपत्ति से संबंधित जो काम है उनके कुछ फायदे करवाएगा। रुका हुआ धन यहाँ पर आ सकता है। हालांकि व्हीकल्स वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं उनके खराब होने, एक्सीडेंट होने, दुर्घटनाग्रस्त होने से संबंधित परेशानियाँ बढ़ सकती है। घर में विलासिता से संबंधित जो सामग्री है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है या उनसे संबंधित खर्च बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, आपसी नोकझोंक बढ़ सकती है, किसी प्रकार का असंतोष दाम्पत्य जीवन में बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ मेष राशि के जातकों के लिए हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो उनके लिए शुक्र का जो ये भ्रमण है वो पंचम स्थान पर रहेगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं, जो लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी पहचान बढ़ेगी। पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप जॉब में हैं तो बिजनेस में है तो सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। इस प्रकार से परिस्थितियाँ होंगी। हालांकि संतान पक्ष के साथ कहीं ना कहीं कुछ खटपट हो सकती है। उनसे लेकर के, संतान से लेकर के कुछ असंतोष जो है वो जाहिर हो सकता है। नए मित्र मिल सकते हैं, नए मित्रों के प्रति आकर्षण पैदा हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को एक अट्रैक्टिव आप फील कर सकते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती है। वृषभ राशि या वृषभ लग्न, जिनको अपना लग्न मालूम है वो लग्न से देखें, जो राशि जानते हैं वो राशि से देखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो ये चौथा भ्रमण होगा, अर्थात चौथे स्थान में शुक्र उनके होगा। और चौथा स्थान शुक्र के लिए सबसे अच्छा स्थान माना गया है, क्योंकि चौथा स्थान में आकर के शुक्र दिग्बली हो जाता है। दिग्बली अर्थात उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, दिशा बल प्राप्त होता है। तो जब भी चौथे स्थान में शुक्र होता है तो वो यात्राएं कराता है, लोगों से मिलाता है, सोशल नेटवर्क बढ़ाता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित काम कराता है, विलासिता से संबंधित कुछ उपभोग अगर करने की इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं पूरी करवाता है, वाहन जैसी चीज़ें जो है उनकी प्राप्ति कराता है। परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो सकती है कि आपको पार्टीज़ में या कहीं ऐसे गैदरिंग्स में जाने आने का बहुत मौका मिले और वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ पहचान हो। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए यात्राएं बहुत बढ़ सकती हैं। हालांकि वो यात्राएं डेफिनेटली कामकाज से संबंधित नहीं होंगी, वो सारी यात्राएं जो है प्लेजर ओरिएंटेड रहेंगी, पिकनिक्स हो सकती हैं। इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ जो है रिलेशंस थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि शुक्र एक बड़ा सेल्फिश प्लैनेट है, वो अपने आप का ध्यान रखने की तरफ ज़्यादा प्रमोट करता है। तो हो सकता है उनसे किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत हो, उनसे किसी प्रकार से दूरी बढ़े, ऐसी परिस्थितियाँ जो है निर्मित हो सकती हैं। ये बात हमने की कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के बाद नंबर आता है सिंह राशि के जातक। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे स्थान पर होगा। ऐसे लोगों के लिए भी इनकी जो वाणी है वो थोड़ी क्रिएटिव हो सकती है, लोगों को जोड़ने का काम कर सकती है। लाइजन, ब्रोकरशिप, मार्केटिंग जैसे फील्ड में जो लोग हैं वो लोग थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकते हैं। दूसरा भाव धन भाव भी है। एक तरह से कालपुरुष राशि चक्र के हिसाब से देखें तो दूसरा भाव शुक्र का ही भाव है, क्योंकि वहाँ पर वृषभ राशि आती है। तो शुक्र हमेशा दूसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो भूमि भवन संपत्ति संबंधित कुछ काम निपट सकते हैं। हो सकता है म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हों, रिटर्न्स दे रहे हों, बहुत पुराने आपके पड़े हुए हों, आप उनको इनकैश कर लें, रीडीम कर लें, वहाँ बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको निकल करके आएँ। तो संचित धन, संचित प्रॉपर्टी या सेविंग्स से रिलेटेड कोई बड़े काम आप कर सकते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये शुक्र जो है दोनों तरह के परिणाम लेकर के आएगा, मिश्रित परिणाम रहेंगे। लग्न में होगा तो थोड़ा आकर्षण बढ़ाएगा, लग्जरीज की तरफ आपको अट्रैक्ट करवाएगा, लग्जरीज की प्राप्ति भी करवाएगा, यात्राएं भी कराएगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी भी करेगा, क्योंकि शुक्र 9वें भाव का स्वामी है। ऐसे लोगों के लिए किसी न किसी प्रकार के डिटैचमेंट्स से रिलेटेड परेशानी आप फेस कर सकते हैं कि सब लोग साथ हों परंतु अकेलेपन वाली परिस्थितियां निर्मित हो, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी यानी भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ आपके लग्न में आकर के नीच का हो जाएगा। तो कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं। हालांकि यात्राएं अच्छी हो सकती हैं, लग्जरीज आपको बहुत प्राप्त हो सकती है, धन संपत्ति प्राप्त हो, आपका आकर्षण बढ़े। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, कला जगत से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए बहुत फायदे का काम हो सकता है, उनकी रिकॉग्निशन बढ़ सकती है। ऐसी स्थितियां उन लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए 12वां शनि होगा। 2 बड़े फायदे। एक तो जो सेविंग्स आपने की हुई है, जो पैसा इकट्ठा करके रखा है, जो आप चाहते हैं मकान खरीदना या किसी प्रकार का प्लॉट लेना, ज्वेलरीज लेना
वाहन लेना, अगर ऐसी इच्छाएं लंबे समय से चली आ रही है तो वो पूरी होगी। कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं, कोई यात्रा पूरी हो सकती है, इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लोगों के ऊपर पैसा आप खर्च कर सकते हैं, घर में पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, घर परिवार के लोगों के साथ मिल बैठ करके आप आनंद ले सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। परंतु साथ ही साथ कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ नोकझोंक हो सकती है, किसी प्रकार का मनमुटाव जो है आपका पैदा हो सकता है। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए, तुला राशि या तुला लग्न। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा लाभ का समय रहेगा। नए लोग और उनसे किसी प्रकार का फायदा, नए लोगों के साथ मुलाकात हो और वो नए लोग आपके लिए कुछ फ़ायदा करा दें, नई डील्स लेकर के आएँ। जो लोग फैशन जगत से जुड़े हुए हैं या इस प्रकार के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, जैसे हम बात करें ट्रैवल, परफ्यूमरीज, फैशन, मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट, मीडिया, जर्नलिज्म, इस प्रकार की जो भी सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी रिकॉग्निशन वाला ये टाइम होगा। तो आने वाले जो दिन है 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए ये 10वां स्थान होगा। शुक्र का जो गोचर है वो 10वें भाव में रहेगा। तो नए लोगों से पहचान कराना, नया वर्क प्लेस हो सकता है, किसी नए प्रकार के बिजनेस वेंचर को आप प्लान कर सकते हैं। जो थॉट्स बहुत दिनों से चले आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रमोट करें कि आप नई शुरुआत किसी प्रकार की कर लें। लेकिन 10वां भाव जो रहता है वो एक प्रकार का आपके सोशल नेटवर्क को बढ़ाने का काम करता है। वो सोशल नेटवर्क जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो आपकी बिजनेस जो वर्ल्ड है या जो आप जिस प्रकार की भी प्रोफेशन में है वहाँ पर आपकी पहचान बने और वहाँ नए लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। मनोरंजन जगत से जो लोग जुड़े हैं, कला जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। इवन आप तो यहाँ सोच करके चलें कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डाल रहे हैं, फेसबुक पर बहुत फोटोज़ डाल रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे बना रहे हैं, तो उन लोगों को रिकॉग्निशन मिल सकती है। बहुत लोग आपके वीडियोस या आपकी पोस्ट देख सकते हैं, आपकी पहचान बन सकती है और उस पहचान के जरिए आपसे जुड़ सकते हैं। या इस प्रकार के जो लोग बिजनेस में हैं, सोशल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया से जुड़ी मार्केटिंग, तो ऐसे कुछ फ़ायदे इस समय में हो सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी शुक्र ऐसी पोजीशन पर है, उन लोगों को भी शुक्र ऐसे बिजनेस, ऐसे प्रोफेशन या लाइमलाइट में आने जैसी परिस्थितियाँ निर्मित करता है। मकर राशि वालों के लिए ये 9वां स्थान होगा। कुछ यात्राएं कराएगा, परंतु एट द सेम टाइम अपने से वरिष्ठ जनों से वो डिस्प्यूट भी कराएगा। यात्राएं बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, काम के से रिलेटेड भी हो सकती है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी प्रकार से धन, संपत्ति या विलासिता से संबंधित जो सामग्री हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का खर्च बढ़ सकता है या आपका आकर्षण वहाँ पर बढ़ सकता है। ऐसी स्थितियाँ बन सकती है। कुछ नए लोग लाइफ में आ सकते हैं, शुक्र से रिलेटेड कुछ बिजनेस आप प्लान कर सकते हैं, एक नया टर्न लाइफ में किसी प्रकार से आए, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो ये 8वां जो है भ्रमण होगा शुक्र का। अष्टम स्थान में भी शुक्र आकर के कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में डिस्प्यूट्स पैदा करता है। ऐसे लोगों के लिए देखा गया है अधिकतर कि जीवन साथी उनको किसी प्रकार से डोमिनेट करे और एक दूसरे में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो, ऐसी परिस्थितियाँ अमूमन निर्मित होती हैं। ऐसे समय सिर्फ संयम बना करके रखा जाना चाहिए। हालांकि दूसरे स्थान पर ऐसे समय में शुक्र की जो दृष्टि है वो धन संपत्ति के लिहाज से बहुत अच्छी मानी गई है। तो कुछ रुका हुआ पैसा निकल के आ जाए, पेमेंट किसी से लेना हो वो आ जाए, ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की प्राप्ति हो, इंश्योरेंस का या शेयर्स या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी प्रकार का पैसा हो वो आपके पास चला आए, अचानक इस प्रकार की कोई न्यूज़ मिल जाए कि कोई पैसा बहुत दिनों से पेंडिंग था, वो पैसा आपको मिलने वाला हो, वो आपको मिल जाए, तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ करके चलना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में आकर के जो शुक्र है थोड़ा आपके मेटाबॉलिज्म को कमजोर करता है। देखिए शुक्र, मैंने शुरुआत में कहा था इस वीडियो के बीच में 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करता हूँ कि शुक्र सारी समस्याओं का जड़ भी है, समस्याओं की जड़ भी है। क्यों? क्योंकि शुक्र धन, संपत्ति, लग्जरी, विलासिता, जहाँ जहाँ सौंदर्य और विलासिता है उन सब चीज़ों से शुक्र जुड़ा हुआ है और उनकी प्राप्ति का जुनून जो है आपको शुक्र देता है। और जब कहीं भी जुनून ऐड होता है तो ऐसी परिस्थिति में दूसरों से डिस्प्यूट होना
संभव रहता है, क्योंकि आप बहुत सेल्फिश बन जाते हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के, अपने शौक को लेकर के, अपने जुनून को लेकर के। तो इसलिए शुक्र मुसीबतों की जड़ बन जाता है। दूसरी चीज, शुक्र आपके मेटाबॉलिज्म का कारक हुआ। मेटाबॉलिज्म का कारक इसलिए कि शुक्र ने आपको जुनून पैदा किया, और जब व्यक्ति के दिमाग में या उसके हृदय में जुनून आता है, जोश से भर जाता है, और वो किसी भी प्रकार की अचीवमेंट्स के लिए जी जान लगा देता है, चाहे वो दिल से भिड़ना हो, ताकत से भिड़ना हो, वो जुनून में भिड़ जाता है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। और जब शुक्र कमजोर होगा तो ऐसी परिस्थिति में उसका मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली वीक होता है। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। तो शुक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दोनों दृष्टिकोण से। अगर इसको कहें कि सुपर मेलेफिक प्लैनेट है, यानी बहुत सारी परेशानियां देता है, तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से बात करें कि शुक्र सारी सुख सुविधाएं देता है, आपको घर परिवार वैवाहिक जीवन का सुख देता है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पर कि वो शुक्र के नशे को, शुक्र के जुनून को किस प्रकार से संभाल करके रखता है। यहाँ एक व्यक्ति का अपनी सोच और उसका अपना कर्म इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से शुक्र को या उसके द्वारा दिए गए जुनून को बैलेंस कर रहा है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये जो भ्रमण होगा वो छठे स्थान में, सप्तम स्थान में होगा। सातवां स्थान होता है दाम्पत्य जीवन का। तो डेफिनेटली दाम्पत्य जीवन के अंदर शुक्र ही उस एरिया का कारक ग्रह है, और जब सप्तम स्थान में शुक्र आएगा तो दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता बढ़ती है। ट्रैवल जैसी चीज़ें हो सकती हैं कि किसी प्रकार की यात्रा आपको करनी पड़े, थोड़े से जीवन में किसी भी प्रकार से आनंद बढ़े, जीवन में किसी भी प्रकार से रोमांस बढ़े, खुशियाँ घर परिवार में बढ़े, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है आपके लग्न पर भी पड़ रही है। तो परिस्थितियाँ जो हो सकती है बहुत ही खुशनुमा हो सकती हैं, और उन खुशनुमा परिस्थितियों को और बेहतर आप कैसे बना सकते हैं, ये आपके इंडिविजुअल नेचर पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल शुक्र का ये जो भ्रमण है अलग अलग राशि के लोगों के लिए किस प्रकार से होगा, ये मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। रेस्ट एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को अधिक उससे बेनिफिट ले सकता है, या उसकी जो नेगेटिविटीज़ है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सकता है। शुक्र माता लक्ष्मी का भी कारक ग्रह है, अर्थात आपको धन संपत्ति देता है। और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो शुक्र से जोड़ी गई है, जैसे मैंने बताया, जैसे परफ्यूमरीज, क्लॉथिंग्स, फैशन की चीज़ें, या राइस, हम जो चावल खाते हैं उसको भी शुक्र से जोड़ा गया है। दूध, खीर, माँ लक्ष्मी को जैसे खीर का भोग प्रिय है और वो लगाया जाता है विशेष करके। तो जिन भी कुंडलियों में शुक्र कमजोर हो, उन लोगों ने शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करके और ज़रूरतमंद लोगों में वितरित करना चाहिए। इससे उनका शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति